शनि इस हफ्ते वक्री होने जा रहे हैं। 29 जून से 15 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से न्यूज़ इवेंट इस हफ्ते में रहने वाले हैं। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। 24 जून से लेकर के 30 जून तक का ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा आप सबके लिए, एक अपडेट है ये। इस हफ्ते में जो शनि हैं बहुत स्लो मूविंग माने जाते हैं, बहुत धीमी गति से चलते हैं, वो रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। अब इसका क्या कुछ प्रभाव आप सबके ऊपर पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले 25 जून को संकष्टी चतुर्थी रहेगी। 28 जून को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी पड़ेगा, जो कि मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है। इसके बाद 29 जून को आप सब जानते हैं कि शनि रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं, अपनी खुद की राशि में वक्री होंगे, यानी कि कुंभ राशि में। तो चलिए पहले मैंने मेष से लेकर तुला राशि तक का अपडेट कर दिया साप्ताहिक राशिफल। आज मैं वृश्चिक राशि से मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल बता रही हूँ। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए हफ्ता खास तौर पर आपको छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत है। कोशिश ये कीजिएगा आप कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने काम पर बनाएं। वर्क प्लेस पर आपके बातों का एक इम्पैक्ट जो है वो बनता हुआ नज़र आएगा। व्यापार में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। लोगों के साथ आप जुड़ करके काम कर सकते हैं। कंसल्टेंसी के काम में या कॉन्ट्रेक्चुअल काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर बात करूं आपकी पर्सनल लाइफ की, तो यदि आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो आप उसे आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं पर दाम्पत्य जीवन में अगर लंबे समय से नोक झोंक चल रही थी तो वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन बातचीत करना, कम्युनिकेट करना ही एक रास्ता है। अगर बात की जाए पारिवारिक रिश्तों की, तो यहाँ पर परिवार में अगर सिबलिंग्स के साथ आपकी नहीं बन पा रही थी तो ये हफ्ता बहुत बेहतरीन है कि आप सिबलिंग्स के साथ रिश्ते की एक बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर जो वाद विवाद चल रहा था वो थोड़ा सा कम होगा इस हफ्ते के मिडल में। उसके बाद चीज़ें सेटल डाउन आपकी होनी शुरू हो जाएंगी। सेहत के हिसाब से आपको गले संबंधी प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। तो और स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर एकेडमिकली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। बात करूं यदि आपके उपाय की, तो वृश्चिक राशि वालों आपको हनुमान मंदिर जा कर के सबसे बेहतरीन उपाय है इस समय जब शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो हनुमान जी के पैर का तिलक, सिंदूरी हनुमान जी का तिलक माथे पर लगाएं और उनके बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। चलिए बात करते हैं अब धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए ये हफ्ते की शुरुआत ट्रैवल से हो सकती है। कामकाज का बर्डन भी रहेगा। इस हफ्ते कुछ नया करने की प्रेरणा रहेगी। आपको लगेगा कि मैं ये चीज़ सीख लूँ, मतलब कोई ना कोई प्रेरणा आपके अंदर रहेगी सीखने की, जिससे आपके अंदर एक तरीका मोटिवेशन आ सकता है। धनु राशि के जो व्यापारी हैं उन लोगों के लिए खास तौर पे कहीं पे इन्वेस्ट करना या अपने काम स्पेंड करना ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यदि आप किसी को पैसा उधार देने के बारे में सोच रहे हैं तो यह देख लें कि वो भरोसे लायक है या नहीं, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। इन्वेस्टमेंट इस समय बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इसके अलावा रिश्तों के लिहाज से यह हफ्ता थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लेकर के आएगा। कहा सुनी हो सकती है, एक दूसरे के विचारों से आप सहमत नहीं होंगे छोटी छोटी बातों पर। सेहत के प्रति लापरवाही ना बरतें, सचेत रहें। स्टोमक संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है और केतु की मौजूदगी दिखाती है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो बातों को बोलते वक्त उस समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट करना है। कोई भी डिसीजन लेना है तो अपने अनुसार ही लें, ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर ना डाल दें। धनु राशि वालों के लिए उपाय की यदि बात करी जाए तो उनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगर आप पूरे हफ्ता नहीं कर सकते हैं तो कम से कम थर्सडे वाले दिन ज़रूर कीजिएगा।
मकर राशि। चलिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना आपके लिए। मकर राशि के स्वामी हैं शनि, और शनि हो रहे हैं वक्री इस हफ्ता 29 जून को। तो अब इसके इम्पैक्ट की बात करें तो कैसा रहेगा। वैसे तो ये सभी राशियों पर ही इम्पैक्ट डालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पर क्योंकि ये शनि की राशि है और मकर राशि वाले लोगों के लिए एक ऐसा समय है कि आप लोग लंबे समय से फाइनेंशियली स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं। मैं गोचर की बात कर रही हूँ यहाँ पर, और ख़ास तौर पर फाइनेंस को बेहतर करने के लिए ये हफ्ता आने वाला समय आप बहुत मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी हैं जो शनि के वक्री होने से आप लोगों को मिलेंगी। तो खर्चे इस हफ्ते में ज़्यादा बढ़ते नज़र आएंगे। कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है आपका, लेकिन जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। नए लोगों से जुड़ाव हो सकता है, नए लोगों से जुड़ना आपका सामाजिक दायरा बढ़ाएगा। सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ जो काम था वह पूरा हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह में अड़चन आ रही थी तो वो दूर होगी। जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड तैयारी कर रहे थे, तो उनके लिए ये हफ्ता बहुत ही प्रोडक्टिव रहने वाला है। आप समय का सही उपयोग करेंगे, डिसीजन सोच समझ कर लेंगे। पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें तो इस हफ्ते में आपको कोशिश कीजिएगा कि जो फीमेल्स हैं घर में, जो आपके सर्वेंट्स हैं या जो भी बाई आपके काम करने आती है, तो मतलब निरादर नहीं करें, मतलब कटु वचन नहीं बोले, क्योंकि ये शनि जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। तो आपको इस हफ्ते अपने खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपको अपनी और अपने फादर की हेल्थ का इस हफ्ते विशेष ध्यान रखना, वो भी स्टार्टिंग के हफ्ते में, बाद में ठीक हो जाएगा। कोई बीमारी लंबे समय से चल रही थी तो उसके लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। शिवलिंग पर आपने एक लोटे को लेना, उसमें जल लेना है और काले तिल लेने हैं, उसमें शहद डालना है, और वो जाकर के भगवान शिव के मंत्र के सहित, आपको चाहे षडाक्षरी मंत्र कह दें या पंचाक्षरी, दोनों में से कोई सा भी कह सकते हैं, उस मंत्र का जाप करते हुए उसको अर्पित कर दें। और वहाँ पे 11-21 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर करें। आप लोगों के लिए जो आने वाला हफ्ता है ये नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आ सकता है। व्यापारियों के लिए ठीक रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। कुंभ राशि में है शनि, वक्री हो रहे हैं, जो कि स्लो मूविंग प्लैनेट है। शनि जब सीधी चाल चलते हैं तो धीरे चलते हैं, लेकिन जब ये रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो थोड़ी सी इनकी गति बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये हफ्ता, यदि आपके बहुत सारे काम रुके हुए थे तो धीरे धीरे करके आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। पहली चीज़, कार्य क्षेत्र में आपके लिए धीरे धीरे करके पहिया घूमना शुरू हो जाएगा। अगर आप मेहनत कर रहे थे, नतीजे नहीं मिल रहे थे, तो अब आपको रिस्पॉन्स आएगा। ख़ास तौर से आपकी फाइनेंशियली कंडीशन में जो बेहतर होगी, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, अब सुधार आता हुआ उसमें आपको दिखेगा। इस अवधि के अंदर अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा था, वह आगे नहीं बढ़ रहा था, तो ये स्थिति बेहतर हो सकती है। आपके पक्ष में मामला आएगा या फिर चीज़ें आगे बेहतरीन तरीके से बढ़ती हुई नज़र आएंगी। अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो रिश्ते में सहयोग आपको मिलता हुआ दिख रहा है, चाहे वो दाम्पत्य हो या पारिवारिक जीवन हो। भाई बहनों से आपकी अनबन चल रही थी तो वो ख़त्म हो सकती है। आपको अपनी हेल्थ, सेहत का विशेष तौर से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और एक आपको वाहन संभाल कर चलाइएगा। जो फैक्ट्री में जो काम करते हैं लोहे संबंधी, उनको ध्यान रखना है। जो ट्रैवलिंग में रहते हैं, जो ड्राइवर लोग हैं, गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा वाहन संभाल करके चलाएं। नर्वस सिस्टम से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने में आ सकती है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा एंजाइटी ली, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है इस टाइम, और नहीं तो शनि के वक्री होने तक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना है। अगर आपके रेमेडी की बात करें, उपाय की, तो पीपल पर शनिवार के दिन आपको एक तेल का दिया जलाना है और आपने
छोटा सा काला कपड़ा ले लेना, उसमें एक मुट्ठी काले तिल रखना है, उसमें नमक की डेली वाला नमक आता है वो ले करके अपने सर से इस तरह से 7 बार उतार करके उसको पीपल पे रख के आ जाइएगा और दीपक जला के आ जाइएगा, वापस मत। लेकिन वैसे तो मैंने शनि का बहुत बेहतरीन उपाय अपने शॉर्ट वीडियो में डाला, एक अगर आपने करना शुरू कर दिया रिजल्ट 100% है उसका। चलिए बात करते हैं मीन राशि, कैसा रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता। तो आपके लिए हफ्ते की शुरुआत प्रोडक्टिव होने वाली है। इस हफ्ते कामकाज के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्रा करते समय अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। खास तौर पे आपको अपने सामान का ध्यान रखना है, सामान खो जाने का खतरा बना रह सकता है। अगर व्यापारियों की बात करें तो नई डीलिंग नज़र आ रही है जो आपके लिए फाइनेंशियली बहुत बड़ी एक हेल्प रहेगी। जो सीनियर सिटीज़न थे और उनकी पेंशन अटकी हुई थी, उनके पैसे वापस नहीं आ रहे थे, तो अब उनके पैसे वापस आ सकते हैं, या कोई फंड था उनका उनको मिल सकता है। और अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात करूं तो फैमिली के साथ, घर परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर आप यात्रा के लिए जा सकते हैं, या फिर आप फैमिली वैकेशन पर भी जा सकते हैं। आप अब फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। पर्सनल लाइफ में मीन राशि वालों के लिए स्थितियों में अब सुधार आएगा। ये हफ्ता खास तौर पर अपने फिटनेस के ऊपर आप ध्यान रखेंगे जो अभी तक आप नहीं दे रहे थे, और अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे। ये हफ्ता इस चीज़ के लिए अच्छा रहने वाला है। आप बहुत कॉन्शियस भी रहेंगे, हेल्दी रूटीन फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को थोड़ा केयरफुल होकर चलना है। आपको स्ट्रेटजी या प्लानिंग के साथ अगर आप नहीं चले तो आगे मुश्किल आने वाली है लास्ट मोमेंट पर, इसलिए प्लानिंग ज़रूर करें। मीन राशि वालों, आपको क्या उपाय करना है, आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ना है। नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, आप चला लीजिए, रास्ते में जा रहे हैं तो सुन लीजिए उसको। और वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और चैनल को ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।